परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी कार्यालय के बाहर हजारों अभ्यर्थियों के जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार और आयोग दोनों बैकफुट पर आ गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने 4 दिनों से डटे 20,000 छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ गया और आयोग ने 2 शिफ्ट 2 परीक्षा का फैसला वापस ले लिया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे कार्यालय से बाहर आते हैं और उन्होंने कहा कि यूपीपीएससी एक दिन में ही प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। साथ ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा और कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। यानी कि पीसीएस प्री और आरओ प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पीसीएस परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि आरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। ऐसे में अब दोनों परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाए। सरकार और आयोग के बैकफुट के आने बाद छात्र अभी भी आयोग के बाहर डटे हुए हैं। बता दें कि चौथे दिन गुरुवार को सुबह से ही हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह सुबह ही प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। दरअसल पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे पर लेट गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की, गालियां भी दी। वहीं पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आयोग के रास्ते को सील कर दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। छात्र आयोग के गेट तक कूदते फादते हुए पहुंच गए। फिलहाल सरकार और आयोग को छात्रों के प्रदर्शन के सामने झुकना पड़ गया। चौथे दिन गुरुवार को छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 3:30 बजे अधिकारियों की तरफ से मैसेज दिया गया कि कुछ मिनट में गेट पर बड़ा ऐलान होगा। ये सुन सारे छात्र गेट के सामने इकट्ठा हो गए। ठीक 3 मिनट बाद गेट खुला तो आयोग के सचिव अशोक कुमार, पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी समेत कई अधिकारी गेट के सामने पहुंचते हैं, लेकिन छात्रों ने हूटिंग करना शुरू कर दिया तो अधिकारी वापस लौट गए। फिर आयोग के गेट पर एक लाउड स्पीकर लगाया गया और माइक से बोलते हुए सचिव और अन्य अधिकारी गेट तक आते हैं। छात्रों से कहा कि हमारी बातें सुने। इसके बाद सचिव ने कहा सीएम के निर्देश पर कुछ छात्रों की मांग को देखते हुए आयोग फैसला लेने जा रहा है। यह सुन के छात्रों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। तब सचिव ने कहा कि नहीं, सब छात्रों की मांग को लेकर। इसके बाद सचिव ने कहा कि पीसीएस परीक्षा पुराने पैटर्न पर एक पाली में ही कराई जाएगी। एक ही दिन एक ही पाली में परीक्षा होगी। आरओ परीक्षा के लिए समिति का गठन होगा। बातचीत के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसकी नई तारीख दी जाएगी। हालांकि आयोग के इस फैसले के बाद भी अभ्यर्थी यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर डटे रहे हैं। के संबंध में विगत कुछ दिनों से कुछ छात्रों द्वारा की जा रही मांग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाए। बता दें कि प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को खूब घेरा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की अहंकारी सरकार अगर ये सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपीपीएससी के सामने से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी, तो ये उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं, मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
कि छात्र नौजवानों की जो मांग है उसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अधिकारी बनेंगे। वो अपनी मेज कुर्सी लगा करके पढ़ने वाले लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सरकार की निंदा इस बात के लिए भी करता हूँ कि सरकार को ये लगा कहीं हम आंदोलन में ना आ जाएं। हालांकि हम ऐसे युवक युवतियों को बधाई देंगे जो अपनी मांग को लेकर के वहाँ डटे हुए हैं और पिछले इतने दिनों से डटे हुए हैं। जहाँ सरकार अधिकारियों के माध्यम से अन्याय हो रहा है और जो तस्वीरें या वीडियो देखने को मिल रहा है, बताओ, दिव्यांग बेटी का वैसाखी छीन लेना, महिला पुलिस ना आकर के पुरुष आकर के उठा ले जा रहे हैं बेटियों को, बहनों को, और वर्दी में ना आकर के दूसरी ड्रेस में नौजवानों को उठा ले जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? वही राहुल गांधी ने एक्स पर छात्रों का भी मुद्दा उठाया। लिखा, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी भाजपा सरकार की अक्षमता की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाएं? पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने को मजबूर कर दिया गया है और अब उनकी पुलिस के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। युवाओं के साथ ये अन्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को जमकर घेरा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक समय कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति को खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है? पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी। सरकार इस ओर ध्यान दे। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे उतना बेहतर होगा। लोगों को रोजी रोजगार की सख्त जरूरत है।